वेलकम टू एस ट्रेड्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुएब और मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो आज आपको मैं मुकम्मल इसका गाइडलाइन और ए टू ज़ी हर चीज़ गाइड करूंगा कि ये कैसे काम करती है और किस तरह। इवन कि किसी को कुछ भी नहीं पता ना, तो उसको मैं हर चीज़ डिटेल से गाइड करूँगा। तो पहला है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स है क्या? तो फॉरेक्स ये है कि आप फॉरेक्स में इस तरह आप समझ लें कि जिस तरह फॉरेन एक्सचेंज समझ लें, करेंसी का आपस में लेन देन है। तो ये इस तरह है कि ये एक डिसेंट्रलाइज जो ना मार्केट है। तो इसमें लाइक कि अगर आप यूरो यूएसडी है, तो यूरो लेते हैं, यूरो आप देखते हैं कि यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यूरो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपने यूरो अगर बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और डॉलर जो ना वो वीक होगा। तो ये मार्केट इसी तरह ही है और ये ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। तो जो फॉरेक्स मार्केट है वो ऐसे ही है कि एक को रिलेटेड पेयर्स हैं, वो आपस में जो ना ट्रेड होते हैं। तो ये तो आपको बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। व्हाट आर द करेंसी पेयर्स? करेंसी पेयर्स वो होते हैं कि को रिलेटेड पेयर हैं, कि को रिलेटेड पेयर बने हैं। जिस तरह यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, जीपीपी यूएसडी हो गया, कि ये सारे जितने हैं कि ये आपस में रिलेटेड हैं पेयर। अगर लाइक यूरो स्ट्रॉन्ग होता है तो डॉलर जो है वीक होगा, अगर डॉलर वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो यूरो वीक होगा। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को देख के हमने जो ना बाय सेलिंग करनी होती है। और उसके बाद आता है कि हाउ टू प्लेस आ ऑर्डर, बाय और सेल लिमिट्स। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस ऐप में करते हैं। वो है मेटा ट्रेडर, मेटा ट्रेडर 4 है, मेटा ट्रेडर 5 है। तो उसके ऊपर जो ना बाय सेलिंग होती है, उस पर अकाउंट बनाने की डिटेल है, वो भी मैं आपको सारा कंप्लीट गाइड करूँगा कि कैसे उसका अकाउंट बनता है। मुख्तलिफ हैं, आईसी मेकर्स हो गए, एक्सनस हो गए, मुख्तलिफ जो ना ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू हम अकाउंट बना के अपने ट्रेड एक्टिव करते हैं। तो मेटा ट्रेडर के ऊपर जो सबसे पहले है कि बाय सेल लिमिट्स है वो कैसे लगानी है, उसका भी मैं थोड़ा गाइड करता जाता हूँ आपको साथ साथ, कि आपको आसानी हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन ए टू जेड का हो जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये किस तरह मार्केट प्ले होती है। तो हम मेटा ट्रेडर ऑन करते हैं। इसमें ये इस तरह का आपको फेस शो होगा। अब ये गोल्ड है, तो इसी तरह मुख्तलिफ पेयर्स हैं। अगर आप कोई भी पेयर है, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये लाइक जिस तरह ये अकाउंट बना हुआ है, तो इसमें ये वाले यहाँ पे सर्च बार में आप फॉरेक्स में ये पेयर्स हैं मुख्तलिफ। इसमें सारे ही टोटल वर्ल्ड वाइड जितने भी पेयर हैं, ये सारे पेयर्स इसमें मौजूद हैं। इसमें जो मेजर्स पेयर हैं वो 3 से 4 पेयर ही हैं, जिनके ऊपर जिनमें वोटेलिटी ज़्यादा होती है और उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। जैसे यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यहाँ से हम लाइक यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी और मुख्तलिफ हैं, मतलब कि सारे पेयर टोटल हैं इसमें। तो वो भी निकाल लेते हैं आपके सामने ना। तो जिस तरह यूरो जीपीवाई है, ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं। अब यूरो यूएसडी हो गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पैनल में आ जाएगा। इसी तरह लाइक यूएसडी जेपीवाई है। अब ये वो पेयर्स हैं जो मेजर पेयर हैं, जिनके ऊपर काम आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आपको ये को रिलेटेड पेयर है, यूरो वर्सेस डॉलर, डॉलर वर्सेस जापानीज़ येन। इसी तरह ही इसमें काफ़ी पेयर्स हैं।
तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। एक तो आपको इसका करेंसी पेयर्स का बता दिया। अब इसमें आपने बाय लिमिट सेल लिमिट कैसे लगानी है। जिस तरह ये ट्रेड है, इसमें आप करते हैं जी, मैं बाय लिमिट लगा देता हूँ। ये मैं जस्ट आपको वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है तो मार्केट क्लोज़ है। अब लाइक 0.01 करूँगा, यहाँ से मैं नीचे से प्लेस ऑर्डर करूँगा, तो ये बाय लिमिट मेरी एक्टिव हो जाएगी कि लाइक मार्केट है अभी 1.17, मैं कहता हूँ कि 1.17 500 पे मार्केट आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और 1.17 500 408 यहाँ पे आए तो मेरे स्टॉप लॉस हो जाए, और मेरा लाइक प्रॉफिट है 1.18, ये मेरा प्रॉफिट है। ये मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, मार्केट क्लोज ऊपर शो कर रहा है आपको। तो यहाँ से मेरा मार्केट जब ओपन होगी तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह ही सेल लिमिट है, वो अगर मैं लगाना चाहूँ वो भी इसी तरह लगेगी। जिस तरह यूरो पे लगा लेते हैं, गोल्ड पे लगा के देख लेते हैं। ये ट्रेड है, यहाँ से ये सेल लिमिट है, यहाँ से मैं लगाता हूँ 40 से सेल, स्टॉप लॉस मेरा 42 और टेक प्रॉफिट मेरा 50। अब यहाँ से प्लेस ऑर्डर करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ये अभी मार्केट क्लोज है तो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह आप करेंगे तो आप बाय लिमिट सेल लिमिट लगा सकते हैं, आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है कि लॉट साइज़, कि लॉट साइज़ क्या चीज़ होती है। लॉट साइज़ ये है कि इसका लॉट साइज़ ये है कि ये मैंने 0.01 की लगाई है। जैसे कि लाइक मैं अभी बाय करता हूँ यहाँ से गोल्ड 0.01 से 0.01 से बाय करता हूँ, तो ये मार्केट अगर 3338 पे जाएगी तो मुझे $1 प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट 3336 पे आएगी तो मुझे $1 लॉस होगा। तो ये लॉट साइज़ होते हैं 0.01 0.02। अगर 0.02 लगाते हैं, अगर 1 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी तो वो आपको समझ लें $2 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे आती है तो आपको $2 का लॉस होगा। एक ये चीज़ है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है स्प्रेड, कि मार्केट में जो स्प्रेड है वो क्या चीज़ है। अब जो जिस ब्रोकर से हम अकाउंट बनवाते हैं, जिस ब्रोकर के थ्रू, तो वो ब्रोकर हमसे एक चार्ज करता है, एक अमाउंट चार्ज करता है एज अ कमीशन के बिहाफ पे, कि हम ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं, वो हमारी आगे ट्रेड एक्टिव करता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये गोल्ड के आगे 0.35, और यूरो के आगे 0.85, और जापानीज़ येन के ऊपर 0.35। ये स्प्रेड्स होते हैं जो मार्केट चार्ज करती है, मिनिमम अमाउंट है, और हर एक ब्रोकर का अपना अपना स्प्रेड होता है कि हम जो कोई भी ट्रेड एक्टिव करेंगे वो स्प्रेड के बिहाफ पे हमसे कमीशन लेंगे। तो ये स्प्रेड के बारे में डिटेल थी। इसके बाद जो आगे है हाउ टू रीड अ चार्ट इन अ फॉरेक्स, ये आपको मैं मुकम्मल डिटेल से बता देता हूँ। लाइक कि अगर हम इसी को देख लेते हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कि ये हमने कैसे रीड करना होता है कि अब ये मार्केट का हाई है ऊपर, ये टॉप पे, ये हमें पता है कि मार्केट का हाई है और ये पॉइंट लो है। अब यहाँ से हम बाइंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको वीडियो आगे बताऊंगा, और इसके बारे में कि स्मार्ट मनी कैसे प्ले करती है और रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ये ट्रैप करते हैं, उसके बारे में मैं प्रॉपर मुकम्मल आपको एक पूरा कोर्स गाइड करूँगा। जो कि लोग चार्ज करते हैं 2-2 लाख रुपया, लाख रुपया लोगों से लेते हैं। तो ये आपको मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ कि ये आपको चार्ट को देखने का तरीका कैसे है, आपने चार्ट को देखना कैसे है, और चार्ट को देख के आपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है। तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल आगे पूरा कोर्स आपको बताने वाला हूँ।
तो ये आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में हाई पे हमने मार्केट में सेलिंग करनी होती है और लो पॉइंट पे हमने बाइंग करनी होती है। तो ये चार्ट के बारे में है, ये आपको मुकम्मल डिटेल से मैं गाइड करूँगा और टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज देने वाला हूँ मैं। जो अगली चीज़ आ गया हमारे पास वो ये है कि आपने दूसरी चीज़ें हैं कि इसके अलावा चार्ट के बारे में भी हो गया। इसके बाद अगली चीज़ है कि पिप्स एक कुछ लोगों को समझने में मुश्किल होती है, तो उसके बारे में मैं आपको आसानी से गाइड कर देता हूँ कि पिप्स होते क्या हैं। पिप्स इस तरह होते हैं कि अब एक पॉइंट है, लाइक कि अभी गोल्ड है 3337 पे है। तो अगर ये मार्केट 3338 पे जाएगी तो ये मार्केट ने 10 पिप्स गेन किया है। 10 पिप्स गेन किया है कि एक पॉइंट में, लाइक के हम कहते हैं जी मार्केट में 3338.4 पे मार्केट गई है, तो एक पॉइंट मार्केट ने इंक्रीज़ किया है, तो हम उसको फॉरेक्स की ज़ुबान में उसको ये कहेंगे कि मार्केट ने 10 पिप्स गेन किया। इसी तरह लॉट साइज़ भी इसी तरह ही आसानी हो जाएगी लॉट साइज़ में भी एडजस्ट करने में, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी तरह ही एक डेमो ले लेते हैं, लाइक कि अब मार्केट है, अगर वो गई है 2 पॉइंट ऊपर, 20 पिप्स ऊपर गई है, तो वो 2 पॉइंट गई है, अगर 0.1 की लॉट होगी तो हमें वो $2 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह ये पिप्स होते हैं, इसको हम अपनी फॉरेक्स की ज़ुबान में इसको पिप्स कहते हैं। तो ये मैं एक ही वीडियो में आपको सारा नॉलेज इस वजह से दे रहा हूँ कि आपको बार बार वीडियो प्ले ना करनी पड़ी है और एक ही आपको वीडियो में सारा नॉलेज कन्वे किया जाए। तो ये पिप्स ये होते हैं कि ये मार्केट अगर मैं 0.02 लगाता हूँ, मार्केट 2 पॉइंट ऊपर जाती है, तो मुझे वो 0.2 लगाता हूँ तो मुझे वो $4 दे के जाएगी। तो अगर मैं 0.01 की लगाता हूँ, मार्केट 50 पिप्स ऊपर जाती है, तो मुझे $5 का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में जो ना इस हिसाब से जो ना ये पिप्स इसको कहते हैं। तो यकीनन है कि आपको पिप्स की समझ आ गई होगी कि पिप्स क्या चीज़ है। इसके बाद जो अगली जो चीज़ें हैं हमारी, पिप्स भी हो गया हमारा। इसके बाद आगे आ गया बाय लिमिट, सेल लिमिट। वो जिस तरह हमने बाइंग का आपको बताया था, उसी तरह मैंने बताया, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाय सेल लिमिट्स कैसे लगानी है। वो इसमें आपने जाना है कि कोई भी है ट्रेड करनी है, इसमें आपने ये इसमें टोटल लिखा है, बाय लिमिट भी लगी है, इसमें आप सेल लिमिट भी लगी है, ये बाय स्टॉप भी है, सेल स्टॉप भी है, यहाँ पे आप टोटल डिटेल है, और ये लॉट साइज़ हैं, यहाँ पे आप लॉट साइज एडजस्ट कर सकते हैं 0.02, 0.05, 0.10, वो आप अपने अकाउंट के हिसाब से लगाएंगे टोटल जो है ना। ये भी चीज़ हो गई। इसके बाद जो अगली है कि व्हाट इज़ पार्शियल बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप, ब्रेक इवन और टीपी। लाइक के इसका आपको आसानी से मैं इसका बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, कि इसके बारे में भी आपको मैं गाइड करता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। कि अब मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ऊपर जा रही है और आपने यहाँ से बाइंग किया है, आपने यहाँ से बाइंग किया 0.02 से, 0.20 से लगा लें, आपने बाइंग की है, मार्केट गई है लाइक 20 पिप्स ऊपर चली गई है, मार्केट 20 पिप्स ऊपर चली गई है, तो आपको 0.20 की लॉट लगाइए तो आपको $40 प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह अगर मार्केट में अगर ये आप देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, अगर 10 पिप्स आती है तो आपको $20 लॉस होगा। तो ये पिप्स और बाय लिमिट और सेल लिमिट ये होता है। आप ट्रेलिंग शॉर्ट क्या होती है और टेक प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि हम ऊपर है, यहाँ पे हम लगा देते हैं कि मार्केट अगर इतना ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमारी टीपी है कि हम यहाँ टेक प्रॉफिट लेके अपना बाहर हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से हमने बाइंग की हुई है, तो यहाँ पे हम अपना ब्रेक इवन कर देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे कि मार्केट में अगर मार्केट यहीं से दोबारा हमारे टेक प्रॉफिट तक नहीं जाती, लाइक ये हमारा टीपी है, तो मार्केट वहाँ तक नहीं गई,
तो मार्केट नहीं गई तो यहाँ पे अगर दोबारा मार्केट उसी पॉइंट पे आ जाएगी तो हमारी ट्रेड बराबर में क्लोज़ हो जाएगी। लाइक अगर यहाँ से हमने बाइंग की है, यहाँ से बाइंग की है, अब ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अब यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं पार्शियल बुकिंग कि मार्केट अगर यहाँ आती है तो मेरी हाफ़ बुकिंग यहाँ पे हो जाए, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो हाफ़ मेरी यहाँ पे हो जाए। तो ये हमारा ब्रेक इवन होगा कि अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारी नो लॉस नो प्रॉफिट में मार्केट में हमारी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। तो ये होता है जो ना पार्शियल बुकिंग, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। और ये होता है टेक प्रॉफिट का भी आपको बता दिया, स्टॉप लॉस का भी बता दिया, ब्रेक इवन का भी बता दिया कि मार्केट में ये कैसे प्ले करना है, और इसके बारे में आपको टोटल प्रॉपर डिटेल बता दिया है। अब इसमें यह है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि पेयर्स को ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। तो उसका बड़ा आसान हल है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये पेयर्स हैं, यहाँ से मैं सर्च बार में मैं यहाँ से सिल्वर को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिल्वर को ऐड कर लिया, तो ये इसको सिल्वर को ऐड कर लिया। लेकिन सिल्वर को और गोल्ड को, जो सिल्वर है XAG USD कहते हैं, और जो गोल्ड है इसको XAU USD कहते हैं। बाकी आप जो करेंसी पेयर्स हैं जितने भी हैं वो उसी तरह रिलेट करते हैं जिस तरह करेंसीज हैं। तो ये इसी तरह ही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने टेबल में चाहता हूँ कि सिल्वर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करूँगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि मैं अपना चार्ट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ये चार्ट देख सकता हूँ। इसमें ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये W1 कि ये एक कैंडल जो बनी हुई है, ये एक वीकली कैंडल बनी हुई है, ये एक वीकली कैंडल है। और ये जो है ये एक मंथली कैंडल है कि एक मंथ की कैंडल ये बनी हुई है। अब इस तरह मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे कि ये डेली बेसिस पे इसके हाई लो बनते हैं, ये डेली बेसिस की कैंडल है। और ये H4 की एक कैंडल है, और इसके अलावा H1 है, और इसके अलावा M30 है, ये 30 मिनट की एक कैंडल है। ये M15 की एक कैंडल है, ये M5 है। इस तरह इसमें टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है कि मार्केट में लो बना है, हाई बना है, और जो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूशन करते हैं, जो एंट्री प्ले करते हैं वो हम छोटे टाइम फ्रेम में आके उसको अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन है जो आप तक कन्वे किया है कि यकीनन है कि आपको काफ़ी मदद मिल गई होगी कि कैसे मार्केट फॉरेक्स काम करती है, और ये कैसे करेंसी जो ना आपस में को रिलेटेड है, बाय लिमिट, सेल लिमिट्स। ये आपको सारा गाइड करने का मकसद ये था कि एक वीडियो कैसी बनाई जाए, जो बंदा जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिसको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो वो आके अपना इजीली आके अपना काम कर सकता है। अगर वो अकाउंट बना के तो वो इजीली स्टार्ट कर सकता है कि कैसे जो ना इस पे ट्रेडिंग की जाए। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा की लेवल यही है कि बंदा वही कामयाब होगा जिसमें पेशेंस है और जो मार्केट को स्ट्रक्चर को जानता हो। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड है और मनी मैनेजमेंट है। और जो बंदा मनी मैनेजमेंट इज़ की कह सकते हैं आप कि जिसके पास हमें मनी मैनेजमेंट है, कि जो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और मनी मैनेजमेंट को और अपने रूल्स को फॉलो करता है, तो इस मार्केट में ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड होती है और पैसे की कमी नहीं है और लॉस की भी कमी नहीं है। तो 80% लोग हैं इसमें पैसा गवा देते हैं, जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता, तो वो अपना लॉस कर बैठते हैं। तो ये है ना कि इसमें आपको मैं मुकम्मल गाइड करूँगा कि कैसे अकाउंट बनता है, कैसे जो ना ये मार्केट प्ले करती है। उसमें आपको एडवांस कोर्स जितना भी होगा वो मैं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नॉलेज कन्वे करूँगा।
ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट में अगर आप बनाना चाहें, अपनी अकाउंट बना के काम करना चाहें, तो आपको बेसिक्स का पता हो कि मार्केट में कैसे हो। तो अब इसमें ये तो लाइक ये है, अब ये अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट बना हुआ है। तो इसमें इसमें आप अगर आप अपना बनाना चाहें, लाइक आपने इसमें आपने कोई करेंसी दूसरा करना है, तो वो यहाँ पे आप लाइक एक्सनेक्स का करेंगे तो एक्सनेक्स ऐड हो जाएगा। दूसरे ऐड करना चाहें तो वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये इस तरह जो ना हिसाब किताब इसका है। तो बाकी जो ना इसका भी आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा कि आप कौन से ब्रोकर पे काम करना चाहते हैं। उसका अगर आप लिंक लेना चाहें तो आप में से मुझसे ले सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मेरा मेंशन है। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है, फॉरेक्स क्या चीज़ है, कैंडल्स क्या होती हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो जो आप तक कन्वे किया है कि यकीनन ना इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट हुआ होगा कि मार्केट में काम कैसे करना है। तो बाकी इसमें मुकम्मल जितना भी कोर्स है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में बैठे हैं, तो जो लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और लोगों का नुकसान करवा के अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो ये इस वजह से वीडियो को बनाने का मकसद है कि ये आपको नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वे किया जाए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं और आप एक अच्छी ट्रेडिंग करें। बाकी आपको जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में भी कोई भी नॉलेज कन्वे नहीं करेगा, और मैं आपको आसान अल्फाज में कन्वे करूँगा कि आपको ट्रेडिंग में कोई मुश्किल ना हो। और ये एक ऐसी मार्केट है कि अगर आपको सही स्ट्रक्चरिंग करनी आती है, मार्केट को आप समझते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये है ना कि इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलें। अब ये आपके सामने लाइक चार्ट है, अब आपको पता है कि मार्केट में ये हाई है और ये लो है, यहाँ से आपने बाइंग करनी है, यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। तो ये आपको आसान अल्फाज में समझाया जाएगा, पूरी मार्केट की स्ट्रक्चरिंग सिखाई जाएगी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मार्केट में स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। मार्केट को देखने के लिए वो आँख चाहिए कि मार्केट बाय जाएगी, सेल जाएगी। तो इस तरह ये काम करते हैं। ये मेरी पहले वीडियो है, तो बाकी वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा और आपको फर्दर चीज़ें गाइड करता रहूँगा। तो ये एक वीडियो लंबी बनी है, वो इस वजह से बनी है कि आपको बेसिक नॉलेज जो ना कन्वे किया गया है और एक ही वीडियो में किया गया है, ताकि आपको आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसके अलावा हम एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उसकी पूरी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा और बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक आपको सिखाएंगे, और वो सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो अगर वीडियो लगी है अच्छी आपको, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा, जिनको जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं और जो शौक़ रखते हैं। तो कुछ ऐसे मेंटोर हैं जो ये सारी चीज़ें आपको पैसे चार्ज करके आपको सिखाते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज कन्वे कर रहे हैं, तो ताकि आपको आसानी हो। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका।